Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of mental ability class 9th and that is Olympiad level questions based on सियोलिज्म। तो हमारा जो चैप्टर था सियोलिज्म उससे रिलेटेड आज हम जो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं सी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहो, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ ही थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 जो कि आपकी मेन क्लास है, एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड भी इसी तरह से t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, जो कि आपकी क्लास 9 से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 टाइप्स के पैकेजेस में फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ मिलने वाली है तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज में जो टेस्ट सीरीज मिलने वाली है ना, काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं सेम पैटर्न के साथ में, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त फाड़ू आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाई पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट के ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप चाहो उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। क्या करना है, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीट क्वायरी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फटाफट से चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो फटाफट से आ जाइए, कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट
स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस सियोलिज्म से रिलेटेड, ये आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, काफी अमेजिंग, शानदार, जबरदस्त रहने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि सियोलिज्म में हमें क्या होता है, एक कंडीशंस गिवन होती है, ठीक है। कंडीशन मतलब कॉन्क्लूजन्स, हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्क्लूजन्स होते हैं जिन्हें हमें स्टेटमेंट बेस पर देखना होता है कि कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा अप्लाई हो रहा है और कौन सा अप्लाई नहीं हो रहा है। क्योंकि फुल पजल्ड किया जाएगा आपको, यहाँ पर पूरा घुमाया जाएगा आपको अच्छे से, फिर आपको अपना जो भी अपना आंसर है फिर वो सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट आपका वेन डायग्राम पर डिपेंडेंट है, मतलब कि आप वेन डायग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर समझोगे, तो उसी तरह से इसे सॉल्व करोगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लीजिए यहाँ पर जल्दी से वाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रीरिक्विटीज हमारे क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ओके, चलिए तो सियोलिज्म के एक बार हम इंट्रोडक्शन बेस को देख लेते हैं, ताकि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट और इजी बन जाए। वैसे हम इससे स्टडी कर चुके हैं, आपको काफी अच्छे से पता है, लेकिन एक बार हम वापस इसे इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगी कि हाँ इस तरह का तो हमें सॉल्व करना ही है। क्योंकि अभी तक हमने जब इसका फर्स्ट लेक्चर स्टडी किया तो वो काफी टाइम पहले किया था। ओके, तो चलिए, ये आपको पता है कि एक ग्रीक वर्ड है, क्या है ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड है, सियोलिज्म क्या है आपके पास यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इस ग्रीक वर्ड का जो मीन है वो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ डेडिकेशन, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर मेनली आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा ना, वो मेनली स्टेटमेंट अलोंग विथ 2 और मोर कॉन्क्लूजन्स के बेस पर दिया जाएगा। मतलब कि कॉन्क्लूजन्स तो आपको यहाँ पर गिवन होंगे, ठीक है, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट होंगे वो डिपेंडेंट होंगे 2 या ज्यादा कॉन्क्लूजन से रिलेटेड, इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इसी के बेस पर ये हमें गिवन होंगे। स्टेटमेंट्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ कॉन्क्लूजन्स, हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि हमारे जो कॉन्क्लूजन्स है वो कौन सा कॉन्क्लूजन करेक्ट है, ठीक है। जो कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है, क्या वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, हमें ये चीज चेक करना है। ओके, फिर हमने इसी में मेनली डिस्कस किया था कि प्रोपोजिशंस इज ए स्टेटमेंट गिविंग ए रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स के बीच में किस तरह का आपको यहाँ पर रिलेशन मिलने वाला है। तो इसके बेस पर हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रोपोजिशंस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरह का होता है। तो देखो, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी और क्वालिटी। क्लासिफिकेशन एक तो क्वांटिटी के बेस पर होता है, एक क्वालिटी के बेस पर होता है, किसकी, प्रोपोजिशंस की, ठीक है। क्वांटिटी से जो डिनोट करते हैं, क्वांटिटी किसे डिनोट करती है, वेदर द प्रोपोजिशंस इज यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब कि वेदर द प्रोपोजिशंस इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है आपके पास, पार्टिकुलर क्या है, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ क्लियर होने वाली है। और पर्टिकुलर एंड क्वालिटी डिनोट्स द प्रोपोजिशंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव। मतलब कहने का ये है कि प्रोपोजिशंस की हमारे पास यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो डिनोट करेगी यूनिवर्सल की, जो सभी के लिए कंडीशंस एप्लीकेबल हो, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकुलर से मीन है कि किसी एक को रिलेटेड, तो क्वालिटी डिनोट्स करेगी, पर्टिकुलर एंड क्वालिटी डिनोट्स करेगी प्रोपोजिशंस की अफर्मेटिव या नेगेटिव की, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद हो तो, कि जितने भी हमारे टेररिस्ट थे वो सारे क्या होते हैं, बैड होते हैं, ठीक है, और जितने भी ह्यूमंस है वो सारे बैड है। तो क्या ये करेक्ट है, क्या नहीं है। फर्स्ट वाला कॉन्क्लूजन जो है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि टेररिस्ट जितने भी होते हैं वो सारे बैड होते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए फिर हम यहाँ पर देखते हैं, मेनली यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है, ए, ई, आई और ओ, क्लियर। अब इन सब का मीन क्या है, देखो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट प्रोपोजिशन है ऑल आर ए आर बी, जितने भी ए है आपके पास वो सारे क्या है, बी है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक यूनिवर्सल है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और ये आपका एक एफर्मेटिव है, जितने भी ए हैं आपके वो बी हो सकते हैं, ऑल ए आर बी, क्लियर। लेकिन नो ए आर बी, लेकिन नो ए आर बी, कोई भी ए आपका बी नहीं है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल है, लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि नो आ गया ना आगे। ओके, इसी तरह से सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो क्या है, बी है, ये किसके लिए आया, पर्टिकुलर केस के लिए आया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एफर्मेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में बात की जा रही है। इसी तरह से सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, पार्टिकुलर हो गया, ये भी केस पार्टिकुलर हुआ, लेकिन ये नेगेटिव केस हो गया, क्लियर। क्योंकि देखो यहाँ पर नॉट आ गया और यहाँ नो आ गया, इसलिए ये नेगेटिव केस हो गए।
ओके क्लियर है। ये सारे अजम्पशंस बेस पर होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं ना। तो फटाफट से आपको इससे नोट करना है तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेनली बस आपको क्या याद रखना, प्रोपोजिशंस जो होते हैं वो मेनली हम कह सकते हैं कि जो डिविजिबल होते हैं वो किस बेस पर होते हैं, एक तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर बेस पर। और यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में क्या क्या याद रखना है आपको, या तो वो आपके पास क्वांटिटी के बेस पर होगा या फिर आपके पास वो क्वालिटी के बेस पर होगा। ओके फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्क्लूजन्स हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं। ओके टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशंस के यहाँ पर आपको क्या क्या टाइप्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट देखो ऑल एस एंड पी, जितने भी आपके ऑल एस एंड पी, जितने भी आपके एस हैं वो क्या है, पी है, मतलब कि ऑलवेज। तो हमें इस केस पर ध्यान रखना है कि जितने भी यहाँ पर एस है, ऑल एस एंड पी, तो देखो एंड आ गया ना, तो देखो ये दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो देखो जितने भी एस है आपके वो क्या है, आपके पास पी है। तो इस तरह का वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ओके सेकंड के लिए देखते हैं नो एस आर पी, कोई एस पी नहीं है। तो देखो दोनों क्या रहने वाले हैं, अलग अलग रहने वाले हैं। दोनों कॉन्सेप्ट में देखो ध्यान से, ऑल एस आर करो यहां पर, एंड नहीं आर, ऑल एस आर पी, जितने भी आपके एस है वो सारे क्या है, पी है। तो देखो यहां मैं कितने भी एस लिख दूंगा तो वो सारे क्या रहेंगे आपके, ये सारे किस में आएंगे, पी के अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो मेन बॉस होगा वो कौन होगा, पी होगा। क्लियर, नो एस आर पी, कोई एस पी नहीं है। तो इसके लिए क्या रहने वाला है हमारा कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग, कोई एस पी नहीं है, मतलब कि एस अलग हो गया यहाँ पर और पी अलग हो गया। क्लियर है। तो कॉन्फ्लिगेशंस को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले वेन डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आना चाहिए। वही चीज मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि पहले आप ये देखो कि पॉजिटिव बात की जा रही है या नेगेटिव बात की जा रही है। अगर पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, ठीक है। तो क्वांटिटी के बेस पर है या क्वालिटी के बेस पर, इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना एक बार, तो किसी भी तरह का क्यों क्वेश्चन ना आ जाए आपके सिविल से रिलेटेड, आप हर एक क्वेश्चन को फाड़ डालोगे अच्छे से। ओके क्लियर है, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है सम एस आर पी, कुछ एस जो है वो क्या है आपके पी है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हो सकती है ये, भाई कुछ एस, मान लीजिए जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम में बताया था, क्या बताया था मैंने कि कुछ प्लेयर्स हैं और कुछ डांसर्स हैं। दो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक प्लेयर्स हो गए, ठीक है। एक तो प्लेयर्स हो गए जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं और एक आपके पास डांसर्स हो गए, ठीक है। दोनों अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग जगह। तो हम ये कहते हैं अगर कि कुछ डांसर जो है हमारे वो क्रिकेटर भी है, तो देखो ये आपका क्या हो गया, क्रिकेटर, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, डांसर। लेकिन ये वाला जो फेस है, ये फेस क्या हो गया कि कुछ क्रिकेटर्स डांसर्स भी है या कुछ डांसर्स क्रिकेटर्स भी है। क्लियर। तो यहीं पर हमें वही कंडीशंस देखना है कि सम एस आर पी, कुछ एस आपके क्या है, पी है। जैसे कि फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सम एस आर नॉट पी, ठीक है। क्लियर है। सेकंड केस में देखो सम पी आर एस, जितने भी आपके पी हैं वो क्या है, एस है। सम एस आर नॉट पी, तो इन तीनों में आपको ध्यान रखना है कि ऑल एस आर पी, जितने भी ऐसे आपके अगर पी हैं तो इस वेन डायग्राम में डिनोट किए जाएंगे। जितने भी आपके पी हैं अगर वो एस है तो इस तरह से वेन डायग्राम में डिनोट किए जाएंगे। और अगर आपको बोला जाए कि सम एस आर नॉट पी, कुछ एस आपके पी नहीं है, तो वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग प्लॉट किए जाएंगे। ओके, तो वेन डायग्राम का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि वेन डायग्राम के ऊपर ही ये क्वेश्चंस डिपेंडेंट हैं। अगर एक बार आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए ना इन कंक्लूजन्स का, स्टेटमेंट का, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फाड़ दोगे। नेक्स्ट देखो सम एस आर नोट पी। अब इसके लिए भी हमारी क्या कंडीशंस रहने वाली, थ्री कंडीशंस रहने वाली। फर्स्ट कंडीशन में क्या देखते हैं हम, सम एस आर पी, कुछ एस आपकी क्या है, पी है। तो ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ऑल पी आर एस, जितने भी आपके पी है वो सभी क्या है, एस है। तो ये हो गया आपका पी, और ये जितने भी पी हैं आपके वो सारे क्या है, एस है। नेक्स्ट देखो नो एस आर पी, कोई एस आपका पी नहीं है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, फटाफट से आप चाहो तो नोट कर लो और आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से। इन चीजों में बेटा बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और वेन डायग्राम ही नहीं बना पाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है आपको। ओके, चले आगे हम। चलिए अब यहां पर हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं
और इन प्रॉब्लम्स के बेस पर इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको कॉन्क्लूजन्स भी मिलने वाला है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलने वाली है। अब आपको ये देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट मेन है क्या। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से इजी वे में और अच्छे से समझना। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें टू स्टेटमेंट फॉलो बाय टू कॉन्क्लूजन्स दिए जाएंगे टू स्टेटमेंट बेस पर, एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर यू हैव टू टेकन द गिवन टू स्टेटमेंट। आप क्या करोगे यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स देखोगे, टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी एट वेरिएंट from commonly known facts, read the conclusions and the decided which of the following given conclusions logically follow from the two given statements disregarding commonly known facts, mark the answer। मतलब आपको पहले यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पहले तो आप इसे देखो और इसे समझो। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट चीज है आपके पास इफ ओनली, फर्स्ट फॉलो, इफ ओनली सेकंड फॉलो, मतलब कि स्टेटमेंट भी दिए हमें, कॉन्क्लूजन्स भी दिए हमें। ठीक है, तो हमें इन दोनों को देखना है, इन दोनों के बेस पर वेन डायग्राम बनाना है, फिर सॉल्व करना है और ऑप्शंस में हमें बताना है कि क्या फर्स्ट वाला को फॉलो कर रहा है या केवल सेकंड वाले को फॉलो कर रहा है, या इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या दोनों को फॉलो कर रहा है, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या फर्स्ट को नहीं, ना फर्स्ट को ना सेकंड को। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन है सम प्लेयर्स आर डांसर्स। कुछ प्लेयर्स है आपके पास, वो क्या है, डांसर्स है। ऑल डांसर्स आर टॉल। कुछ प्लेयर्स आपके डांसर्स हैं और ऑल डांसर्स आर टॉल। ठीक है, और जितने भी डांसर्स है वो सारे क्या है, टॉल है। तो हमें यहाँ देखना है कि सम प्लेयर्स आर टॉल, तो कुछ जो प्लेयर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे। ऑल प्लेयर्स आर टॉल, या फिर जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपके टॉल रहेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले वेन डायग्राम बनाओ, फिर सॉल्व करो। मुझे बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर फटाफट से कॉन्क्लूजन्स जो नजर आ रहे हैं इनमें देख के मुझे बताओ कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, टाइमर आपके सामने ऑन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दो मुझे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। टू टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आपको यहाँ पर, प्लेयर्स और डांसर्स की कैटेगरी में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसी के बेस पर यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है फटाफट से। कॉन्क्लूजन कौन सा करेक्ट है आपका, सिर्फ आपको ये देखना है यहाँ पर। एक बार अगर कॉन्क्लूजन करेक्ट करना सीख गए ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। देखो मैं बताता हूँ, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में सम प्लेयर्स आर डांसर्स, मतलब कि कुछ प्लेयर्स है और कुछ डांसर्स है। तो ये हो गया आपका प्लेयर और ये हो गया आपका डांसर। क्लियर? कुछ प्लेयर्स आपके क्या है, डांसर है। लेकिन सेकंड फेज में हम क्या देखते हैं, सेकंड फेज में हम देखते हैं कि सम प्लेयर्स आर टॉल्स। सम प्लेयर्स मतलब कि ये जो प्लेयर्स हैं ये आपके प्लेयर्स, ये क्या है, टॉल है। ठीक है, फिर हमें दिया है कि ऑल प्लेयर्स आर टॉल्स, जितने भी प्लेयर्स है, ये जितने भी प्लेयर्स है ये सारे क्या है, आपके टॉल है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सम प्लेयर्स आर टॉल। क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पर कि कुछ जो आपके प्लेयर्स रहेंगे वो प्लेयर्स क्या रहेंगे, आपके टॉल रहेंगे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे, इफ ओनली फर्स्ट फॉलो, सिर्फ और सिर्फ ये किसे फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को। ओके, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फटाफट से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। बिल्कुल ध्यान से, इजीली, अच्छे से आपको समझना है इन सारी चीजों को। ओके, चलो सेकंड को सॉल्व करो फटाफट से। मुझे बताओ सेकंड के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, फटाफट से। फटाफट पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर आंसर बताओ। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, थोड़ा जल्दी करो, टाइम बहुत स्पीड से चल रहा है। जल्दी से, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। बस स्टेटमेंट देखो, कॉन्क्लूजन्स देखो, बाकी तो सारी चीजें वो की वही है, कोई चेंजेस नहीं है। हमें बोला गया है यहाँ पर कि अनिल इज गुड स्पोर्ट्समैन। अनिल जो है वो क्या है, गुड स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, और स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी, और स्पोर्ट्समैन कैसे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। कॉन्क्लूजन में हम क्या देखते हैं, ऑल हेल्दी पर्सन्स आर स्पोर्ट्समैन। जितने भी हेल्दी पर्सन है वो सारे क्या है, आपके स्पोर्ट्समैन है। अनिल इज हेल्दी, और अनिल क्या है, हेल्दी है। तो अब फटाफट से बताओ मुझे कि कौन सा कॉन्क्लूजन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है।
बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो और फिर आंसर बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। 30 सेकंड्स का आप टाइम लो पूरा और सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। बस करेक्ट आंसर बताना कि क्या हमारा कॉन्क्लूजन फर्स्ट है वो करेक्ट है या कॉन्क्लूजन सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट है। सिर्फ आपको कंडीशंस देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। फटाफट से 30 सेकंड्स से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बस ये ध्यान रखना। अनिल क्या है? गुड स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कॉन्क्लूजन देखो आप, स्टेटमेंट देखते हैं पहले। अनिल जो है हमारा, ये हमारा अनिल, ये हो गया अनिल। अनिल क्या है? गुड स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, ये हो गया आपका एक स्पोर्ट्समैन। ठीक है, फर्स्ट फेज में। सेकंड में ऑल स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। तो देखो अनिल आपका क्या है? एक स्पोर्ट्समैन है, तो ये आपका अनिल हो गया और ये हो गया अनिल, ये हो गया आपका स्पोर्ट्समैन। और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो सारे क्या हैं? हेल्दी हैं। इस तरह से ओके। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि जब हमारे पास अनिल एक स्पोर्ट्समैन है और जितने भी स्पोर्ट्समैन हेल्दी है तो अनिल क्या होगा? यहाँ पर हेल्दी होगा। क्यों? क्योंकि अनिल तो एक स्पोर्ट्समैन है। तो फाइनली हम देखते हैं कि इफ ओनली सेकंड फॉलोअर्स अनिल इज हेल्दी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसी को फॉलो किया जाता है। ओके, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाक से। ओके, तो समझ में आया ना कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, कितने इजी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इन्हें पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और बस आपको अपना आंसर देना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ओके, क्लियर है? थोड़ा जल्दी करो, 23 मिनट्स होने में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड आपके पास कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। बिजनेसमैन मैरिड ओनली फेयर गर्ल्स। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो मैरिड हैं ओनली फेयर गर्ल्स। ठीक है, अनीशा इज फेयर और अनीशा क्या है? फेयर है। कॉन्क्लूजन क्या दिए हुए हमें? अनीशा वॉज मैरिड टू ए बिजनेसमैन एंड अनीशा वॉज नॉट मैरिड टू ए बिजनेसमैन। अब हमें दोनों ही कंडीशंस दे दी यहाँ पर। फर्स्ट में दे दिया कि अनीशा मैरिड बिजनेसमैन से मैरिड है और सेकंड दे दिया कि नॉट मैरिड। तो देखो इन दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखो, इन दोनों कॉन्क्लूजन्स को ध्यान से देखो और फिर आंसर बताओ। 30 सेकंड्स का टाइम लो, सॉल्व करो और फटाफट आंसर बताओ अब जल्दी से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा। सिर्फ एक बार वैन डायग्राम बनाना है। अगर वैन डायग्राम बनाना सीख गए ना तो बहुत ही इजीली सारी चीजें सॉल्व कर लोगे, कंफर्म है। बस बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से बनाओ और सॉल्व करके बता दो मुझे कि क्या आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट से देखते हैं कि बिजनेसमैन मैरिड ओनली फेयर गर्ल्स। ठीक है, और यहां पर क्या दिया हुआ है? ये बिजनेसमैन हो गए, ये आपके हो गए बीएम। क्लियर? बीएम की जो शादी होती है वो किससे होती है? ओनली ऑन फेयर गर्ल्स से, मतलब कि एफजी से। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो, नहीं है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो। फिर नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि अनीशा इज फेयर। अनीशा क्या है? फेयर है। अनीशा जब यहाँ पर फेयर है तो ये हो गया हमारे बिजनेसमैन। ठीक है, और ये हो गई हमारी अनीशा। क्या हो गया भैया? बेटा बोर्ड थोड़ा सा धीरे वर्क कर रहा है, कोई बात नहीं, समझा लेंगे हम। ठीक है, यह हो गया आपके बिजनेसमैन। ओके, और अनीशा बिजनेसमैन किससे शादी करते हैं? फेयर गर्ल्स से। तो फाइनली हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास ये कंडीशन मिल रही है। वैन डायग्राम कुछ हमें इस तरह का मिल रहा है और इस तरह के वैन डायग्राम से हम क्या देख पाते हैं? इस तरह के वैन डायग्राम से हम देख पाते हैं कि अनीशा वाज मैरिड टू ए बिजनेसमैन और सेकंड में बोल दिया है कि अनीशा वाज नॉट मैरिड टू ए बिजनेसमैन। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि इफ नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड फॉलो, ना ही फर्स्ट को फॉलो किया जा रहा है और ना ही
सेकंड को फॉलो किया जा रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, फटाफट से नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से चलते हैं फिर नेक्स्ट आगे। फटाफट आ रहा है ना समझ में पूरा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा जल्दी करो यार, 26 मिनट्स हो रहे हैं, थोड़ा स्पीड रखोगे तभी हम कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। और वैसे इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस वेन डायग्राम बनाना सीखना है आपको अच्छे से, है ना। 18 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं नोट करने के लिए, जल्दी कर लो फटाफट से। चलें आगे, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़िए और सॉल्व कीजिए फटाफट से। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन चारों ही हमारे सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करो। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, जितने भी एप्पल्स है सारे क्या है ऑरेंज हैं। फिर आपको दिया कि सम ऑरेंज आर ग्रेप, और कुछ आपके जो ऑरेंज है वो क्या है ग्रेप्स है। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स आपके ग्रेप्स हैं, और सम ग्रेप्स आर एप्पल, और कुछ ग्रेप्स आपके एप्पल है। ठीक है, अब देखो फुल पजल कर देना, पूरा पजल घुमा दिया आपको कि यार ये क्या बोल रहा है, कभी तो बोल रहा है कि कुछ एप्पल ऑरेंज है, कभी बोल रहा है कि जितने भी एप्पल है वो सारे ऑरेंज है। क्या करना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है ना। तो ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर आंसर दो जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, श्योर है ये तो। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बस इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम की डिमांड गलत बात होती है। ओके, तो देखो जितने भी आपके एप्पल्स हैं वो सारे एप्पल्स क्या है ऑरेंज है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन से अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो सेकंड कंडीशन में बोला है कि सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, जितने भी आपके पास ऑरेंज है वो क्या है ग्रेप्स है। तो मान लीजिए ये आपके एप्पल हो गया, ठीक है, और ये आपके ग्रेप्स हो गए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की नहीं। अब इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बोला गया है कि सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, कुछ एप्पल्स आपके क्या है ग्रेप्स है, मतलब कि इस तरह से। ठीक है, और बोला गया कि सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स मतलब कि इस तरह से। सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम ग्रेप्स आर एप्पल्स का मतलब समझ रहे हो, सम ग्रेप्स आर एप्पल इस तरह से। तो फाइनली आपको जो वेन डायग्राम मिलेगा ना वो वेन डायग्राम मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये तो आ गया आपका ग्रेप्स के लिए, ये हो गया आपके पास एप्पल के लिए। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, क्या कुछ एप्पल्स आपके ग्रेप्स हैं, कुछ एप्पल्स आपके ग्रेप्स हैं वहां से नहीं, कुछ एप्पल, जितने भी हमारे एप्पल्स हैं वो सारे तो क्या हो गए ऑरेंज हो गए, तो ग्रेप्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। सम ग्रेप्स आर एप्पल, कुछ ग्रेप्स आपके एप्पल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जितने भी आपके एप्पल्स हैं वो तो सारे आपके ऑरेंज से। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, इफ नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड फॉलो, ना ही फर्स्ट कॉन्क्लूजन को फॉलो किया जा रहा है ना ही सेकंड को। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, थोड़ा जल्दी करो बेटा बस। हो गया नोट, चले चलिए फिफ्थ देखिए। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, उन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, दोनों कॉन्वर्सेशंस को आपको पढ़ना है, फिर आपको अपना जो ट्रू आंसर है वो देना है। ठीक है, ऑल मेंस आर बैचलर्स, जितने भी मेंस है वो सारे क्या हैं बैचलर्स हैं। सम मेंस आर एजुकेटेड, और उनमें से कुछ मेन जो है वो क्या है एजुकेटेड है, मतलब कि जितने भी मेन हैं वो सारे तो आपके बैचलर्स हो गए, लेकिन उनमें से कुछ क्या है आपके एजुकेटेड है। सेकंड में कॉन्वर्सेशन में सम बैचलर्स आर एजुकेटेड, कुछ जो आपके बैचलर्स है वो क्या है एजुकेटेड है, और सम एजुकेटेड आर बैचलर्स, और कुछ एजुकेटेड आपके बैचलर्स है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है
कि कॉन्सेप्ट आखिर में क्या फॉलो किया जा रहा है, क्या दोनों में से फॉलो किया जा रहा है दोनों को, या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले को फॉलो किया जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ सेकंड को फॉलो किया जा रहा है, और या ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड किसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। फटाफट से बताओ जल्दी से क्या करेक्ट आपका आंसर रहने वाला है, बोलो बोलो जल्दी से। फटाफट बोलो क्या आंसर है आपका। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, कंडीशंस देखो, फिर इनका वैन डायग्राम बनाओ। अब हमें बोला गया है कि जितने भी आपके मेंस है, तो ये हो गए आपके मेंस, ये सारे मेंस क्या है, बैचलर है। क्या है ये सारे मेंस, बैचलर, ठीक है। और सेकंड में बोला गया है आपको कि सम मेंस आर बैचलर, सम मेंस आर बैचलर। तो ये पहले तो हो गया आपका मेंस, और इन मेंस में क्या देते हैं हम कि ये क्या है, एजुकेटेड है, तो ये हो गया आपके पास ई। फिर फाइनली बोला जाता है कि ये सारे अगर एजुकेटेड हैं तो इनमें से हमें जो मेन कॉन्सेप्ट देखना है वो देखना है हमारे पास कि कुछ बैचलर्स यहाँ पर एजुकेटेड हो गए, तो फाइन और टू, तो ये तो सारे हो गए। देखो आपके मेन क्या हो गए, बैचलर्स हो गए, तो ये सारे मेंस, इनमें से कुछ क्या है आपके एजुकेटेड है, और इन बैचलर्स में से, इन बैचलर्स में से आपके कुछ क्या है, एजुकेटेड हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एजुकेटेड आपके बैचलर्स हैं। तो अब मुझे बताओ कि क्या आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को फॉलो किया जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ सेकंड को फॉलो किया जा रहा है, या थर्ड को, दोनों को फॉलो किया जा रहा है, या फोर्थ ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं। फटाफट से बताओ। बोला गया है कि कुछ मेंस आपके हैं, मेंस क्या है, जितने भी मेंस है सारे बैचलर्स है, और इन मेंस में कुछ आपके एजुकेटेड है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर मेन आपके बैचलर हैं तो मेन एजुकेटेड भी होंगे, तो बैचलर क्या होंगे, एजुकेटेड भी होंगे। क्लियर। तो फाइनली ये फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया कि सम बैचलर्स आर एजुकेटेड। क्लियर, सम एजुकेटेड आर बैचलर्स, बिल्कुल। सेकंड भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही फॉलो किया जा रहा है। ओके, फटाफट से नोट कर लो। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है आपको तो इसको नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं फिर आगे, थोड़ा सा स्पीड से करो बस, जल्दी जल्दी। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको इसी तरह से स्टेटमेंट गिवन है कि सम क्लाउड्स आर थंडर, कुछ क्लाउड्स आपके क्या है, थंडर है, ठीक है। ऑल क्लाउड्स आर रेन, और जितने भी क्लाउड्स है आपके वो क्या है, रेन है। तो आपको यहां पर बताना है कि दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर्स, और सेकंड में बताना है आपको यहां पर दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर आर नॉट नेसेसरीली रेन। मतलब देखो यहां पर क्लियर स्टेटमेंट देखो पहले, और फिर अपना आंसर देना, फिर बाकी चीजों को देखना। पहले कंक्लूजन देखो या स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ क्लाउड्स आपके क्या है, थंडर है, तो ये आपके कुछ क्लाउड हो गए, और ये कुछ क्लाउड्स आपके थंडर हो गए, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में आप देखो, सेकंड में बोला है कि ऑल क्लाउड्स आर रेन, ये सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, और ये सारे क्या हैं, रेन से, ये लीजिए। अब हमें यहां पर देखना है कि दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर, ज्यादातर जो क्लाउड्स है वो क्या है, थंडर नहीं है लेकिन रेन है, ठीक है। और दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर नेसेसरीली रेन। देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो कुछ क्लाउड्स आपके क्या है, थंडर है, कुछ क्लाउड्स आपके थंडर है, और जितने भी क्लाउड्स है वो सारे क्या है, रेन है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहां पर वो है कि क्लाउड्स क्या है, रेन से। तो देखो दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर, जो क्लाउड्स थंडर नहीं है वो क्या है आपके पास, रेन है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस पर आपको बिल्कुल ध्यान से मेहनत करना है। कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आपको समझ में आ गए ना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट आप नोट करो जल्दी से।
ओके, हो गया नोट? चले आगे, फटाफट बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, सम टीन्स आर पेन्स। कुछ टीन्स आपकी क्या है? पेन्स है। सम पेन्स आर रोड्स, और कुछ पेन्स आपकी क्या है? रोड्स है। तो हमें यहां पर देखना है कि हमारा जो कॉन्क्लूजन है, नो रोड्स इज टीन, ऑल टीन्स आर नॉट आर रोड्स। तो इन दोनों में से आपका जो स्टेटमेंट है उस अकॉर्डिंग हमारा क्या कंफर्म है? फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या कॉन्क्लूजन फर्स्ट करेक्ट है, या कॉन्क्लूजन सेकंड करेक्ट है, या दोनों ही कॉन्क्लूजन्स करेक्ट है, या दोनों ही कॉन्क्लूजन्स करेक्ट नहीं है? बिल्कुल ध्यान से, फटाफट से। सम टीन्स आर पेन्स, ये आपके टीन्स हो गए, ये क्या है? आपके पेन्स हो गए। ठीक है, ये लीजिए। अब बोला गया है कि सम पेन्स आर रोड्स, ये आपके कुछ पेन्स हो गए और ये हो गए आपके रोड्स। चलिए क्लियर। अब बोला गया है कि नो रोड इज टीन, कोई रोड आपकी टीन नहीं है, कोई रोड आपकी टीन नहीं है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग है। ऑल टीन्स आर रोड्स, और जितनी भी टीन्स है आपकी वो सारी क्या है? रोड्स है। मतलब कि रोड तो टीन नहीं है लेकिन टीन सारी रोड्स है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जब हम यहां पर देखते हैं कुछ टीन हमारी पेन है, क्लियर है, तो जब कुछ टीन हमारी पेन है तो कुछ पेन हमारे रोड्स है, तो कुछ पेन हमारे टीन भी है और कुछ पेन हमारे रोड्स भी है। लेकिन यहां पर बोला गया कि रोड्स टीन नहीं है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ना ही रोड टीन है और ना ही टीन्स रोड है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कॉन्जुगेशंस का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कॉन्जुगेशंस के बेस पर ही आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाक से, जल्दी से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, सम सेबर्स आर बम्बूस और की इज ए सेबर, सम बॉम्बूस आर साइबर्स एंड सम कीज आर बॉम्ब। तो फटाफट से देखो, बॉम्ब्स दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर साइबर्स दिया हुआ है, यहाँ पर बॉम्ब्स दिया हुआ है, कीज दिया हुआ है। फटाफट से बताओ कि कॉन्जुगेशंस क्या रहने वाला है आपका। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। क्या केवल और केवल फर्स्ट कॉन्जुगेशन सही है या सेकंड? फटाफट से बोलो, या दोनों ही या दोनों ही नहीं। इस तरह का ही क्वेश्चन मिलेगा, इसके अलावा कोई हमें यहाँ से बाद से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वो कंफ्यूज ही सिर्फ आपको इसी फॉर्म में करेगा। 30 सेकंड्स का टाइम लो, फटाक से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका, फटाफट से। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे कि क्या करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। बोलो बोलो, क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से। चले फिर आगे। देखो, सम फाइबर्स आर बॉम्ब्स, ये आपके हो गए साइबर्स, और ये क्या है? बॉम्ब्स है। ये लीजिए, की इज ए साइबर, ये आपकी जो की है ये क्या है? आपकी साइबर है। क्लियर। अब यहां पर बोला गया कि सम बॉम्ब्स आर साइबर, क्या कुछ आपके जो बॉम्ब्स हैं वो साइबर हैं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कुछ साइबर्स को बॉम्ब बोला गया है, तो कुछ बॉम्ब्स आपके साइबर भी हो सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोलते हैं सम कीज आर बॉम्ब्स, क्या कुछ कीज आपकी बॉम्ब्स हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कीज तो सारी क्या है? हमारी साइबर से। तो हमारा जो फर्स्ट है कॉन्जुगेशन वो बिल्कुल करेक्ट है। इफ ओनली इफ कॉन्जुगेशन फर्स्ट फॉलो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन फर्स्ट को ही क्या किया जा रहा है? यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया नोट? चलो नाइन्थ देखो, नाइन्थ में आपको स्टेटमेंट दिया है कि ऑल लेंसेज आर हॉर्न्स, जितने भी आपके लेंसेज हैं वो सारे क्या है? हॉर्न्स है। नो हॉर्न्स इज कलरफुल, और कोई हॉर्न्स आपका कलरफुल नहीं है। ठीक है, सम लेंसेज आर कलरफुल, नो लेंसेज इज कलरफुल। अब फटाफट से बताओ मुझे कि कौन सा आपका यहां पर कॉन्क्लूजन करेक्ट है? फर्स्ट कॉन्क्लूजन करेक्ट है या सेकंड कॉन्क्लूजन करेक्ट है? फटाफट से, पहले तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, फिर आंसर दो।
फटाफट ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, फिर आंसर दो फटाफट जल्दी से। ऑल लेंसेज आर हॉर्न्स, तो ये हो गए आपके लेंसेज और ये सारे क्या है, हॉर्न्स है, ये लीजिए। क्लियर। नो हॉर्न्स इज कलरफुल, कोई भी हॉर्न आपका कलरफुल नहीं है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमने क्या है कहा है कि जितने भी लेंसेज है वो हमारे हॉर्न्स है, तो लेंस भी क्या होंगे यहाँ पर, कोई कलरफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हॉर्न्स कलरलेस है यहाँ पर, तो हॉर्न्स कलरलेस है तो लेंस भी क्या होंगे, कलरलेस होंगे। सम लेंसेज आर कलरफुल, क्या कुछ लेंसेज आर कलरफुल है, या नो लेंसेज इज कलरफुल। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट जो है कंक्लूजन, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। पता है क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है कि जितने भी लेंसेज हैं वो सारे हमारे हॉर्न्स है, और हॉर्न्स हमारे कलरलेस है। क्या है? कलर, हॉर्न्स हमारे कलरलेस है, क्योंकि नो हॉर्न्स इज कलरफुल, कोई हॉर्न्स कलरफुल नहीं है। तो फाइनली जब लेंस हमारे सारे हॉर्न्स है और हॉर्न्स कलरफुल नहीं है तो लेंस भी कलरफुल नहीं होंगे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इफ ओनली इफ कॉन्क्लूजन सेकंड फॉलो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्लूजन सेकंड को फॉलो किया जा रहा है। ओके, फटाक से नोट कर लो। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट फटाफट जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी, सिर्फ एक बार आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। एक बार चीजें अगर ध्यान से समझ में आ गई ना तो सब कुछ कर लोगे आप, श्योर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके, फटाफट से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे कि क्या आपके पास यहां पर करेक्ट है। फटाफट, स्टेटमेंट आपको गिवन है, ऑल फ्लड्स आर स्मार्ट्स, ऑल स्मार्ट्स आर रोटेन, ऑल रोटेन्स आर फ्लड्स, ऑल स्मार्ट्स आर फ्लड्स। फटाफट से बताओ। देखो, ऑल फ्लड्स क्या है आपके, स्मार्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल स्मार्ट्स आर रोटेन, ये ऑल स्मार्ट्स जो है आपके, ये क्या है, रोटेन। क्लियर। नेक्स्ट, ऑल रोटेन आर फ्लड्स। देखो, जितने भी फ्लड्स आपके स्मार्ट हैं और जितने भी स्मार्ट है आपके वो रोटेन है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि जितने भी स्मार्ट है हमारे फ्लड भी होंगे, जितने भी स्मार्ट है हमारे रोटेन भी होंगे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ऑल रोटेन्स आर फ्लड्स, करेक्ट है। ऑल स्मार्ट्स आर फ्लड्स, ये भी करेक्ट है। तो फाइनली बोथ कॉन्जुगेशन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही कॉन्जुगेशन जो है हमारे वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो फटाफट से इसको नोट करो फटाफट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं होमवर्क के लिए, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है, हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऑल लैम्प्स आर बुक, जितने भी आपके लैम्प्स हैं वो क्या है, बुक्स है। नो बुक इज कलर, और कोई बुक कलर नहीं है, तो कोई लैंप भी यहाँ पर कलरफुल नहीं रहने वाला है। तो फाइनली सेकंड जो आंसर है इसका वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या बोला गया है कि ऑल लैम्प्स आर बुक, ये हमारे लैंप हो गए, और ये सारे लैंप क्या है, बुक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई भी बुक कलरफुल नहीं है, सारी क्या है, कलरलेस है। तो आपके जितने भी लैंप है वो भी क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो मतलब कि सेकंड वाला जो कॉन्क्लूजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड फॉलो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड कॉन्क्लूजन को फॉलो किया जा रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए फटाफट से, इनको नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, कॉन्क्लूजन हमने सारे दे दिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िए, कॉन्क्लूजन सॉल्व कीजिए और काम खत्म आपका। ओके, क्लियर है। तो ये कुछ आज के हमारे क्वेश्चंस थे सीओलिम से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने आपको बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को कहा है कि यहाँ पर अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए आप, तो आपको सारी चीजें इनमें समझ में आने लग जाएगी। ओके, इसीलिए हमने वेन डायग्राम वाला चैप्टर पहले स्टडी किया। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, नोटिफिकेशन की हेल्प से। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। किसी भी तरह का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।